नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। पंजाब कर्जे में है। पंजाब की हालत बहुत खराब है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंगाली पूरी तरीके से छाई हुई है और अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब को क्या हो गया है? पंजाब एक जमाने में कहा जाता था कि पंजाब जैसा समृद्ध राज्य पूरे देश में नहीं है। वहां लोग माइग्रेट होके, खासकर बिहार, यूपी, पूर्वांचल से लोग जाते थे कि वहां पर उनको रोजगार मिलेगा, वहां से कमाई होगी। और आज उस पंजाब की हालत इस अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दी है, क्योंकि भगवंत मान तो बहुत कुछ कर नहीं पाते। तो ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सरीखे लोग दिल्ली तो चलाते ही थे, पंजाब को भी चलाने की कोशिश करते थे। यानी कि एक पपेट मुख्यमंत्री को उन्होंने रखा हुआ था और कोई नीति वहां पर नहीं बन पाई, सही योजनाएं नहीं बन पाई, लागू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है पंजाब का वो बहुत खस्ता हाल है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी। रोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मनकई पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनकही पर लाने के लिए प्रेम शंकर जी, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। आप ये बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में, और पंजाब में धीरे धीरे जो वहां पर फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योगपति थे वो अब माइग्रेट हो रहे हैं, ऐसी मुझे खबर आ रही है, आंकड़े भी बता रहे हैं कि अब वो पंजाब में रहकर काम नहीं करना चाहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वहां शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा जबरदस्त तरीके से विकास कर रहा है, बीजेपी की जो सरकार अभी है उस रिजिम में। तो मुझे लगता है कि अब चिंता करने की जरूरत है। हालांकि ये खबर है, एक दो दिन पहले केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ के करीब पैसे दिए हैं पंजाब सरकार को, क्योंकि 1 अप्रैल से वहां पर गेहूं की खरीद होने वाली है। खैर, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है पंजाब को इस हालात तक ले जाने के लिए, भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल? राइट, एक्चुअली भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि एक एक गवर्नमेंट नहीं है, मतलब एक कमांड नहीं है। भगवंत मान अलग कमांड दे रहे हैं, केजरीवाल अलग दे रहे हैं, राघव चड्ढा अलग दे रहे हैं, सबकी कमांड अलग अलग। तो बिजनेस उसी जगह आता है जहां पर सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, बिजनेसमैन को पता हो कि मेरे किसी एम्प्लॉय को गोली नहीं मार दी जाएगी, जहां ये पता हो कि यहाँ पे क्राइम कम है, जहां ये पता हो कि नशे का, ड्रग का कारोबार नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रग कार्टेल तो किसी को भी काट देगा, जहां पर लेबर हर शाम नशे में डुलना हो, और जहां पर हर चीज के लिए रिश्वत ना दी जाए, करप्शन कम हो, क्योंकि मार्जिन तो उतने ही है ना। मार्जिन में आप रिश्वत भी निकालेंगे, ये भी करेंगे। अच्छा, जहां पे रिश्वत आप ज्यादा ले लेंगे वहां पे वो बिजली की चोरी शुरू करेगा, दूसरी चीजों की चोरी शुरू करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर राजस्व कम होगा। दोनों चीजें दिख रही हैं। एक तो बिजनेसमैन को भरोसा नहीं रहेगा पंजाब पे कि हम यहाँ पर काम कर पाएंगे, और कैसा बिजनेस, मिडिल स्मॉल बिजनेस और मिडिल बिजनेस। क्यों स्मॉल बिजनेस, मिडिल बिजनेस? स्मॉल बिजनेस वाले, राइस मिल हुआ, गुड़ बनाने का हुआ, ये सारे आज छोटी छोटी कंपनियां जो आपके हथकरघा विभाग है, और दूसरा माचिस बनाने की फैक्ट्री, ये सारी चीजें, ये सब के सब काम करने के लिए इन सबको शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कोई टैक्स वाला आ जाता है कि पैसा दे दो, कभी कोई पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई पोल्यूशन वाला आ जाता है, जब आपका पोल्यूशन पूरा चेक है फिर भी वो आ जाएगा, कोई पुलिस वाले आ जाएंगे या म्यूनिसिपैलिटी वाले आ जाएंगे, ये सारे लोग परेशान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन वाला अपना काम ना करे, मैं ये नहीं कह रहा टैक्स वाला अपना काम ना करे। पहले वो लोग बार बार आके चेकिंग करके परेशान करते हैं, झूठे केसेस में फंसाने के दावे होते हैं। जीएसटी सेंटर का भी है और स्टेट का भी है, स्टेट की तरफ से जीएसटी वाले आके परेशान करते हैं। लेकिन ये जरूर है, जीएसटी अगर कोई नहीं दे रहा तो पे किया जाना चाहिए, लेकिन किसी ने पे कर दिया है, उसके बाद भी अपनी कमाई के लिए आप पहुंचेंगे, तब तो प्रॉब्लम है ना। वो सेल्स टैक्स वाली आदत पड़ी हुई है, जहां 100 रुपए के टैक्स लेने के लिए 120 रुपए खर्चा हो रहा था। प्रॉब्लम यहां है। तो ये लोग, और पुलिस
कमाई में एक्सपर्ट पंजाब पुलिस, वो कमा रहे हैं। वो लोग आगे बिजनेसमैन को परेशान कर रहे हैं, बिजनेसमैन को पॉलिटिकल चंदा देना पड़ेगा या फिर आप काम नहीं कर सकते वहां पे, गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसकी वजह से बिजनेस निकल रहा है। और जो बिजनेस टिका हुआ है वो टैक्सेस पे नहीं कर रहा है ठीक से, तो पंजाब गवर्नमेंट को टैक्सेस की ठीक से मिल नहीं रहे हैं, और पूरे के पूरे टैक्स नहीं मिल रहे तो गवर्नमेंट कंगाली में आएगी, गवर्नमेंट की हालत ये है। ये 2-3 चीजें बड़ी वो हैं। फिर दूसरी चीज, जब आपको पता है कि आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो आप फ्री पीस कैसे बांट सकते हो? आप बांट रहे हो 1000 रुपए का वो, और फिर बिजली आप दे रहे हो सस्ती, और पानी सस्ता, ये सारी चीजें सस्ती दे रहे हो। यही वजह है रोहित जी, ये जो 1000 रुपये का जो इन्होंने वादा किया था, ये वादा आज तक ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि ये पैसे इनके पास है नहीं, कहाँ से देंगे। चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कह दिया, अब उस पर सवाल भी उठते रहे और ये दे नहीं पाए, उसको लेकर अब इनकी किरकिरी होती है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो कह तो दे रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। फ्री वीज वाला भी आपने मुद्दा सही उठाया। दूसरा मैं जोड़ दूं, आप इसको फिर कंटिन्यू कीजिएगा, कि अरविंद केजरीवाल को आप डिस्कशन में, चर्चा में अरविंद केजरीवाल को रखिए बार बार, क्योंकि ना इसके पीछे जो एक आदमी को अगर जिम्मेदार है ना, तो मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूँ। क्योंकि भगवंत मान क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते उनकी क्षमता पर तो सवाल है ही, लेकिन उसके अलावा भी उस आदमी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। इतना अड़ंगा है उसमें कि वो अपनी नीति, अपनी योजनाएं वो ला नहीं पाता, काम नहीं कर पाता, ना अपने लोगों को वो इस्तेमाल कर पाता है। सब कुछ जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रहा है। इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली सरकार पर सवाल उठने लगे, जब ये घिरने लगे, जब चुनाव नजदीक आने लगा, तो जो टीवी पे जो विज्ञापन चलते थे, अखबार में जो विज्ञापन जाते थे, इसका बोझ भी अरविंद केजरीवाल ने डाल दिया इस पे, भगवंत मान पे, क्योंकि कोटा है। हर चैनल को इसने खूब पैसे बांटे हैं। और अभी भी 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता दिल्ली की, उन्होंने पूरा डाटा बताया कि योजनाएं जो होती थी उसका जो उसके मद में जितने खर्चे होने थे उससे ज्यादा तो विज्ञापन में खर्च हो जाते थे। यानी कि आप ऐसा समझिए कि 10 लाख का अगर कोई प्लान है, कोई योजना है, तो पता चला कि 20 लाख उसके विज्ञापन में खर्च हो जाते थे। अब वो विज्ञापन यहाँ तो ये देना बंद हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि वो कोटा, क्योंकि अपने हिसाब से इनको खबरें चलानी थी, मीडिया मैनेज करना था इनको, तो मीडिया मैनेज कराने के लिए इन्होंने क्या किया कि भगवंत मान को निर्देश दिया कि भैया तुम रिलीज करो एड वहां से। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ था, कि किस तरह से ये लोग मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करते थे। अब कौन हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है। तो वहां से विज्ञापन के भी खर्चे वहां से निकाले गए। अब भगवंत मान मरता क्या न करता भाई, उसको मुख्यमंत्री बने रहना है, वो बात सुनता था। तो उस लिहाज से भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल क्यों हर चीज के लिए जिम्मेदार है, वो मैं कह रहा हूँ जी। राइट, क्यों जिम्मेदार है ये बात बोल रहे थे। एक चीज, केजरीवाल भी जिम्मेदार है। भगवंत मान को साइडलाइन करने का काम केजरीवाल ने ही किया है। केजरीवाल पहले चला रहे थे अच्छी सरकार अपनी दिल्ली में, तो उनके पास टाइम कम था, लेकिन अब दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट का गिर चुकी है। देन एक चीज, किसानों की आमदनी गिरी है, राइट। किसान प्रोडक्शन पे है, ये वही केजरीवाल हैं, वो यही आतिशी मरलेना है जो किसानों की बड़ी तारीफ कर रहे थे, किसानों के लिए फैसिलिटीज रखी थी। आज ये किसानों के खिलाफ बोलने शुरू हो गए। क्यों बोलने शुरू हो गए? क्योंकि अब इनकी कमाई पे इम्पैक्ट है। पहले वो सेंटर में आ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, अब वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। और आतिशी और केजरीवाल दोनों के दोनों चीख रहे हैं एक चीज कि जो इनकम की कमी, लिकर माफिया, सैंड माफिया, रेवेन्यू जो है इनकी वजह से कम हो रहा है। लिकर माफिया, सैंड माफिया काम कैसे करते हैं? पॉलिटिशियंस के साथ साठगांठ करके, ब्यूरोक्रेट्स के साथ साठगांठ करके अगर 100 बोतल बिकी हैं तो उनमें 20 दिखाते हैं, बाकी का रेवेन्यू खा जाते हैं। ये किया जाए। सैंड माइनिंग जो लीगल होनी चाहिए थी वो इलीगल हो रही है, और इलीगल सैंड माइनिंग में पूरी कमाई है, सीधे सीधे कमाई है। आप राजस्थान को देखें तो अरावली की पहाड़ियां तोड़ तोड़ के बेची जा रही हैं। ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही है, मकान बन रहे हैं, उसमें रोड़ी की जरूरत पड़ती है, नो डाउट।
लेकिन पहाड़ गायब हो गए, 18 पहाड़ गायब हो गए। और पुलिस ने जो पुलिस कंप्लेंट किया, हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि 18 पहाड़ कहाँ हैं, जरा जल्दी बताओ, गायब हो गए। तो पुलिस ने कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ, अननोन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। पहाड़ ऐसे गायब होते हैं, पुलिस को पता नहीं है कौन ले गया, सबको पता है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर की है वो अननोन लोगों के खिलाफ की है। यही पंजाब, राजस्थान में ये तब हुआ था जब गेहलोत साहब थे पावर में, और ये पंजाब में अब जब भगवंत मान साहब हैं, ठीक है। तो ये लोग जो इलीगल माइनिंग करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, ये सबके सामने है, और इसी कमाई के लिए ये आए भी हैं पॉलिटिक्स में। ये कौन सा सुधारने आए थे? कभी सुधारने आए थे? आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम वो नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, अपना तो शीश महल बनवाया इन्होंने। तो ईमानदारी तो खत्म हो चुकी इनकी, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी मजे में जिंदगी में ऐश ले रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है, और इसका कमाई में हमने देखा जितनी कमाई हो रही है सबके सामने है। कैसे इनके मिनिस्टर सीधे करके जेल जा रहे हैं, कोई तो प्रूफ होगा ना। अब आगे प्रूफ डिस्ट्रॉय हो जाए दूसरी बात है, लेकिन गए ना, केजरीवाल भी जेल गए, सबके खिलाफ एफआईआर, बाकी सबके साथ खिलाफ एफआईआर तो नहीं होती। तो ये भी एक प्रॉब्लम, इनकी अपनी कमाई का चक्कर है, इनके ऊपर सीधे सीधे इनके अपने मंत्री आरोप लगा चुके हैं, इनके ऊपर आरोप तो बहुत लगे, मैं सबको कोट कर रहा हूँ जितने लोगों ने आरोप लगाए, इनके अपने लोगों ने, इनकी गवर्नमेंट से जितने लोगों ने या पार्टी से जितने लोगों ने रिजाइन किया, उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पैसा कमा रहे हैं। सब झूठ बोल रहे थे, केजरीवाल ने उनके ऊपर केस क्यों नहीं डाला? ये सब तो नहीं हुआ। यानी कि कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं, और जो मुझे समझ में भी आ रहा है, कि पंजाब की कंगाली जो है उसके लिए तो सबसे पहले जो हेडलाइन, मैं बार बार कहता हूँ ना, हेडलाइन ये है कि पंजाब की जो कंगाली है उसके लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है एकमात्र, क्योंकि वो नेता है, और जब आप नेता हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी आप ही की है, करते भी आप हैं। एक दूसरा, जहां भ्रष्टाचार बहुत है, जहां पर भ्रष्टाचार आप करेंगे तो वहां पर खर्च तो करेंगे, आप कमा तो लेंगे पैसा, खजाने से लूट तो लेंगे, लेकिन खजाना भरा कैसे जाएगा इसकी कोई नीति, कोई प्लानिंग आपके पास नहीं होती है। दिल्ली में भी वही हाल हुआ, रोज इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, रोज खुलासे हो रहे हैं, जहां पलटो पन्ना, जिस कोने से निकालो दस्तावेज, वहीं से इनकी काली करतूत। तो खजाना लूटा इन्होंने, लेकिन खजाना भरा कैसे जाएगा इसका प्लानिंग इनके पास नहीं रहा। दो, तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि आप देख लीजिए, जहां तक पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी एक भी आप प्लानिंग में इनका जो प्लानिंग, जो रोड मैप इनका आप देख लीजिए, आज तक मैंने कोई बड़ा ऐसा कॉन्क्लेव नहीं देखा या उसका कोई रिजल्ट मैंने देखा कि उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को, पैसे वालों को कैसे पंजाब में लाया जाए और कैसे फैक्ट्री वहां पे लगाई जाए, कैसे उद्योग को वहां पर उद्योगपतियों को बसाया जाए, कहीं कोई चर्चा नहीं। क्यों चर्चा इसलिए नहीं होती कि ज्यादा दिमाग इनका तो कमाई में लगा रहता है, ये तो सरकारी पैसा, इसको लूट लो। तो लूटने की स्थिति में ज्यादा रहते हैं, उसमें प्लानिंग ज्यादा होते हैं। राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, एक बढ़ा हुआ राज्य, एक समृद्ध राज्य को, हालांकि आरोप लगाते हैं कि जो कर्ज है पंजाब सरकार पर, या पंजाब पे जो पिछली सरकारों से चलता आ रहा है, या कांग्रेस हो या अकाली दल हो, लेकिन प्लानिंग में बहुत लोचा है। यही वजह है कि पंजाब से छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं, और यही हाल रहा। और अगर इस बार 2027 में पंजाब की जनता नहीं चेती रोहित जी, और फिर से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो बेड़ा गर्क कर देंगे। एक हंसते खेलते राज्य को ये रुला के चले जाएंगे, बदहाली की स्थिति में पहुंचाकर चले जाएंगे, और उसका जिम्मेदार कोई अगर होगा तो वो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। तो इसका रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। हालांकि केंद्र की तरफ से मैंने शुरुआत में एक बात कही थी आपको कि 28,000 करोड़ के करीब रिलीज किया है इन्होंने पैसा, क्योंकि किसानों से गेहूं की खरीद होनी है 1 अप्रैल से, सीधा पैसा जाएगा उनके अकाउंट में। अब सारा जो भी वहां पर होगा, तो एक अच्छी खबर है, किसानों के लिए सोच रही है। इस रिपोर्ट को, इस खबर को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ये खबर मेरे पास आई थी तो सोचा मैंने साझा कर दूं आपके साथ भी और दर्शकों के साथ भी। आप जुड़े, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। फिलहाल मन कहीं में आज इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया मनकही को सब्सक्राइब कर लें। रोहित जी आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार। बहुत नमस्कार।